साथियों नमस्कार। सीटेट वाला 111 सीटेट वाला 111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पढ़े वही जो परीक्षा में आए, प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 71 के साथ मैं हरी सरिया आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ के होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। साथियों, आपने इस बार सीटेट के एग्जाम में देखा है कि हमारे द्वारा गेस किए गए सेट से ही 100% प्रश्न आया है। तो निश्चित रूप से आप हमारे ऊपर विश्वास बना के रखिए। इस बार आयोजित होने वाला सीटेट या बीपीएससी प्रधान शिक्षक की जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो जो अभी प्रैक्टिस टेस्ट आप कर रहे हैं, निश्चित उन्हीं में से आपको प्रश्न आएगा। तो आज जो सबसे पहला हम लोग सेगमेंट देखते हैं रैपिड रिकॉल का, VVI रैपिड रिकॉल। कल जो हमने पढ़ा था उससे संबंधित आपको कितना प्रश्न आज याद है, तो आप निश्चित रूप से कॉपी कलम निकाल कर बैठ गए होंगे, ऐसा आशा है। और आप ABCD आपको जो उत्तर बुझाता है आप लिखते चले। वीडियो के लास्ट में इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पुनः दिया जाएगा। तो VVI रैपिड रिकॉल के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। इसका जो सही उत्तर होगा आप उसको लिखें। दूसरा प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तीसरा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। चौथा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। निश्चित रूप से आप ABCD लिख रहे होंगे। और रैपिड रिकॉल में आपको कितना नंबर आया, आप अपने जिला के नाम के साथ YouTube पर निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि शिक्षा टू वे कम्युनिकेशन के तहत आप काफ़ी गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे व्हाट्सएप पर अपना उत्तर को कमेंट करते हैं, तो आपको जहां इच्छा हो व्हाट्सएप पर या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप वहां निश्चित रूप से कमेंट करें, ऐसा आपको सुझाव दिया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पांचवा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। छठा, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। सातवां, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आठवां, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो निश्चित रूप से साथियों, आपने जो VVI रैपिड रिकॉल का सेगमेंट है आप बना लिए होंगे। अगर आपने नहीं बनाया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो के लास्ट में इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहें। और आज का जो पहला हमारा प्रश्न है प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 71 का, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। इसका क्या उत्तर होगा, आप इसको टिक आउट करें। निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने सही मारा है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का। इसका उत्तर है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत।
एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। दूसरा, बुद्धि लब्धांश सामान्यतः डैश के रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निश्चित रूप से इसका उत्तर है चौथा, उच्च। बुद्धि लब्धांश सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांश सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तीसरा, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। साथियों, इसके ऊपर हमने इन डिटेल में आपको वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। बुद्धि लब्धि पर इन डिटेल में 4 वीडियो बनाया हुआ है। तो जब हम इसका फार्मूला का उपयोग करेंगे तो तीसरा का उत्तर होगा 12 वर्ष। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। चौथा, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के तृतीयक सिद्धांत में संबोधित किया गया है। बिल्कुल, सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के तृतीयक सिद्धांत में संबोधित किया गया है। पांचवा, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। बिल्कुल, इसका उत्तर है चौथा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहाँ प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और जब नोटिफिकेशन पर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करेंगे, और ये सारा निःशुल्क है। 6, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। बिल्कुल, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को योग्य बनाती है। सातवां, निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। साथियों, जहां भी प्रश्न नहीं होगा वैसे प्रश्नों को आप बहुत ही गंभीरता से पढ़ेंगे। वैसा प्रश्न फंसाने वाला होता है तो आप सही जानते हुए भी वैसे प्रश्नों को गलत करके चले जाते हैं। तो इसका उत्तर है, बिल्कुल आपने सही लगाया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। 8, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि बिल्कुल, इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है। नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को आप करेक्ट करें। इसका उत्तर पहला है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है।
9, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, इसको आप निश्चित रूप से मोस्ट VVI में लिख लें। और ये 9 और 10 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 9वां का उत्तर होगा बिल्कुल व्यवहारिक बुद्धि। पहला, निम्न में कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि। 10वां, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने सबसे पहले, यहां पर सबसे पहले पूछ रहा है, तो बुद्धि परीक्षण पर जो हमने 4 वीडियो बनाया है, आप उनको जाकर देखें, उसमें आपका सारा कुछ क्लियर होगा। समय की बाध्यता है, इन डिटेल प्रश्नों को नहीं किया जा सकता है। तो 10वां का उत्तर होगा डेविड वेसलर ने। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर। 11, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में सहायता करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। बिल्कुल E.L. थॉर्नडाइक। कहीं पर आपको सीधे थॉर्नडाइक मिलेगा, कहीं उनका नाम जो पूरा है E.L. थॉर्नडाइक मिलेगा। तो जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में सहायता करता है। यह विचार E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। 12, नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा त्रिपाक्षीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? यहां भी नहीं कह रहा है साथियों। जहां भी नहीं हो वो निश्चित रूप से वैसे प्रश्नों को आप काफी गंभीरता से देखेंगे। इनमें से कौन सा त्रिपाक्षीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो 12 का उत्तर बिल्कुल दूसरा होगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। इनमें से कौन सा त्रिपाक्षीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। 13 नंबर, कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। बिल्कुल सभी साथियों ने बिल्कुल सही लगाया है। संगीतमय। कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। 14, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? साथियों, आपको किसी तरह की असुविधा न हो और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नंबर है 94 723 42 737 9472342737। ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा बिल्कुल फ्री है। तो 14 नंबर का उत्तर बिल्कुल आपने सही लगाया है। नहीं लगाया अपने उत्तर को करेक्ट करें। अनुकूल चिंतन पहला। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन से। 15, बुद्धि है। बुद्धि है
बिल्कुल, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता बुद्धि है। तीसरा नंबर इसका ऑप्शन है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। 16, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बिल्कुल सही, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। दूसरा नंबर, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। 17, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बिल्कुल, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। 18, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बिल्कुल, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। 19, बहुबुद्धि का सिद्धांत बल देता है कि बिल्कुल, इसका उत्तर है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। पहला, बहुबुद्धि का सिद्धांत बल देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। 20, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 21, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बिल्कुल, हार्वर्ड गार्डनर। चौथा इसका उत्तर है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? हार्वर्ड गार्डनर। 22, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। प्रकृतिवादी। बिल्कुल सही, चौथा आंसर। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। 23, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है? बिल्कुल, भाषाई। तो इसका हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता भाषाई बुद्धि की विशेषता है। 24, सेकेंड लास्ट प्रश्न है साथियों। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
बिल्कुल चौथा सही है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। 25 और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल पहला उत्तर, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। अब साथियों हम लोग रैपिड रिकॉल का सेगमेंट की ओर आते हैं। हमने जो आपको कल हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा है उसमें आपने ABCD बना दिया होगा, लगा दिया होगा। आपको कितना सही है उसको हम देखते हैं। पहला है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। निश्चित रूप से आपने सही मारा है। दूसरा है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। तो पाठचर्या का ये परिभाषा भी हो सकता है और है ही, और निश्चित रूप से काफी गंभीर बात है। इसको हमको आपको समझना चाहिए कि पाठचर्या किसे कहते हैं। दूसरा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो इसका भी आप लोगों ने सही लगाया होगा, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तीसरा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो निश्चित रूप से सीखने का प्रभाव नियम। चौथा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पठन विकार, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित। पांचवा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। छठा, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है दूसरा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। 7, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इसका उत्तर है दूसरा, दूसरों के साथ झगड़ना। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। और अंतिम प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है। साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा है, इस सेट को बनाने के बाद आप किसी भी तरह का एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसे आप अपने 2 साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें जिससे उनके भी ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और आपको कितना नंबर आया निश्चित रूप से YouTube पर कमेंट करेंगे। इसी के साथ 8वां का उत्तर है पहला, पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे महोदय को जाता है। आपने इतना ध्यान से इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।